हाँ जी, क्या हाल सबके? सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, दैट इज सीए फाइनल एएफएम सब्जेक्ट को 1.5 डेज पे आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। चलो आ जाओ, करते हैं। मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है जो 1.5 डेज है उस पर क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, कैसे करें कि हम एकदम पूरा 100% सिलेबस कवर करें। मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा गोल होता है 100% मैं आपको बता पाऊँ कि 100% आप कैसे क्लियर कर पाओ। ठीक है, 100% आप कैसे कवर कर पाओगे। एंड तक देखना वीडियो को, समझना एंड वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना, डेफिनेटली आप कर लोगे, निकल जाओगे, आपका पास हो जाओगे आप। ठीक है, ध्यान से सुनना, एंड तक देखना। ठीक है, पहले समझते हैं, पहले अपने को एग्जाम में कितना, देखो आई नो यू नो दिस, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। कि कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे मिलते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो समझ लो। एमसीक्यू है आपका 30 मार्क्स, सब्जेक्टिव है मेरा 70 मार्क्स। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 क्या है, कंपलसरी, आपको करना ही करना है। और फिर क्वेश्चन 2 to 6 जो है उस पर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। बराबर बराबर, ये आपको पता होगा, ये आपको पता था। ठीक है, अभी सिलेबस समझ लेते हैं क्या है सिलेबस में। व्हाई आई एम गोइंग इनटू द सिलेबस, की क्या सिलेबस में आपको मैं इजीली समझा पाऊंगा कब कौन सा चीज को आपको देखना है, कैसे आप फॉलो करोगे जो 1.5 डेज मिलेगा, कैसे करोगे, इसके लिए मैंने आपको सिलेबस बताने के लिए ट्राई किया है। तो सिलेबस पहले समझते अपना क्या है। पहला है फाइनेंशियल, मैं इंस्टीट्यूट ने जैसे सिलेबस दिया है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। सी व्हेन आई टीच, मैं ये 3 चैप्टर को क्लब कर देता हूँ, इसलिए मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट के हिसाब से, सो दैट आपको भी लगे सर ने भाई 15 चैप्टर तो 15 चैप्टर कवर किए सर ने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी, ये पूरा थियोरेटिकल है। स्टार्टअप फाइनेंस, ये पूरा थियोरेटिकल है, करेक्ट। एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, ये भी थियोरेटिकल 80-90%। तो ये तो चैप्टर मेरा हो गया थ्योरी। ठीक है, सिक्योराइजेशन ये भी थ्योरी है मेरा। तो पहला 4 चैप्टर क्या हो गया, मेरा थ्योरी हो गया पूरा। ठीक है, फिर है कैपिटल बजटिंग, ये प्रैक्टिकल है, मोस्टली प्रैक्टिकल सब चैप्टर है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रैक्टिकल है, बिजनेस वैल्यूएशन प्रैक्टिकल है। अभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन और बिजनेस वैल्यूएशन को मैं एक चैप्टर मानता हूँ, कुछ अलग नहीं है। आप भी देखो क्या अलग है, कुछ है वहां पे, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंसेस यही तो वैल्यू करो, बिजनेस को वैल्यू करो, सिक्योरिटी भी वही है, तो कुछ अलग नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स प्रैक्टिकल है, डेरिवेटिव्स प्रैक्टिकल है, फॉरेक्स प्रैक्टिकल है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी प्रैक्टिकल है, बराबर ना। इंडस्ट्रियल रिस्क मैनेजमेंट ये भी प्रैक्टिकल चैप्टर है, एमएनए प्रैक्टिकल है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है। तो टोटल कितना हुआ, 11 चैप्टर्स है जो कि प्रैक्टिकल है, 4 चैप्टर्स है जो कि थियोरेटिकल है। अब ऐसा बोलोगे भैया क्या आएगा नहीं क्या 11 चैप्टर से थ्योरी, आ सकता है बाबू, बट चांसेस कम है, चांसेस होंगे यही 4 से आएगा। एमसीक्यू में यू कैन बी आस्क्ड कि कोई केस स्टडी में, अभी मैं आऊंगा कैसे एमसीक्यू आता है क्या आता है, बट आप क्वेश्चन आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है थियोरेटिकल क्वेश्चन आने का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमको 4 बकेट में, ठीक है, 4 बकेट में हमको क्वेश्चंस को रखना, अपना जो भी अपने क्वेश्चंस होंगे अपने को 4 बकेट में रखना है। पहला इज माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे कोई टीचर ने आपको बोल के दिया हो, चाहे आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क होना चाहिए। अब ये कब करोगे, ये ऑब्वियसली आप 1.5 डेज के पहले नहीं करोगे आके, ये आपका प्रिपरेशन स्टेज में होना चाहिए। जब आपको जो छुट्टी मिला 6 महीना या 3 महीना जो भी आपको छुट्टी मिला है, तब आपको ये होना चाहिए। उससे भी बेटर है आपने पहले जब आप क्लासेस लिए हो कोई के, तब आप जब सम्स प्रैक्टिस करते या देख रहे थे तब आपका मार्क हो जाना चाहिए था। फिर भी तब आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। अभी भी आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस पर मार्क कर लो, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है। कैसे मार्क करोगे, ऐसा नहीं बुक पे मार्क करोगे, एक जगह नोट करके रखो, सो दैट आप जब 1.5 डेज का जो आपको स्ट्रेटेजी रहेगा ना, वहां पे आपको लग्जरी मिलना चाहिए हर चीज का। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे को कुछ खोजना पड़ रहा है, मैं बैठा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट डेटा है, मेरे पास कॉपी है, किताब है, सब है, मैं रेडी हूं, ये होना चाहिए। समझ आया, ये नहीं होएगा कि भाई मेरे को खोजना पड़ रहा है कोई चैप्टर से, वही वो इंपॉर्टेंट का है नहीं, वो पैनिक मोड पे ले आएगा, वो कभी नहीं करना है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर चैप्टर का कहीं पे एक नोट डाउन कर लो, मैं बोलूंगा एक कॉपी के पीछे नोट डाउन कर लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ने ये बोला है, मेरे को ये लगता है, ऐसा नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपको लगेगा अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो बहुत ज्यादा हो गए, तब देखोगे अच्छा जो सर ने बोला वो कर लो। आई डोंट बिलीव इंपॉर्टेंट कुछ होता है, नॉन इंपॉर्टेंट कुछ होता है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चंस का पैटर्न जो चेंज हो रहा है फॉर स्पेशली एएफएम सब्जेक्ट, आई डोंट बिलीव दैट। फिर भी देखो पैनिक हो जाता है, मैं भी एज अ स्टूडेंट मेरे को चाहिए था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आ जाए, फोकस करेंगे बट बहुत ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लो। सेकेंड है रट्टा क्वेश्चन। रट्टा क्वेश्चन क्या है, जहां पे इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन 3-4 बार दिया है एंड उसका सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वहां पे इंस्टीट्यूट ना ही आपके साथ मान रहा है ना ही आपको हेल्प कर रहा है, मतलब दे आर नॉट
करेक्टिंग द आंसर, अगर वो ऐसा क्वेश्चन है, इट्स बेटर कि मैं रट्टा कर लूं भाई, मेरे को पता है ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे को इसका आंसर यही देना है। बहुत कम क्वेश्चन है फिर भी मैं रिस्क क्यों लूं भाई, मेरा जब गलती नहीं है मैं मार्क्स क्यों अपना खो, मैं रट्टा मार लूंगा। रट्टा मतलब क्या, मेरे को पता भाई इंस्टीट्यूट ऐसा आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। आप रट्टा बोल लो कि नॉट करेक्ट आंसर बोल लो, कुछ भी बोल लो, या क्लैरिटी नहीं है कुछ भी बोल लो, तो ये एक मार्किंग करना है आपको, ये एक अलग पैटर्न रखना है। ये कब करोगे, फिर मैं बोल रहा हूँ ये आप कब करोगे, जब आप प्रिपेयर करो तब, नॉट कि 1.5 डेज के टाइम। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा 1.5 डेज में, बिलीव में, आपको कोई भी कुछ बोल रहा हूँ, दिस विल रियली हेल्प यू। पैनिक आप नहीं करोगे, बिकॉज देखो सेकंड पेपर है ये, आपको और 4 पेपर देना है, तो आपको वो माइंडसेट से करना है, बस मेरा एएफएम नहीं है, मेरे को पूरा 6 पेपर निकालना है, तो मैं हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में अगर पैनिक हो जाऊंगा दिक्कत हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा मैं। हमें ऐसा काम करना है कि मैं आराम से क्लियर कर लूँ सीए फाइनल चीज। आई एम नॉट सेइंग सीए फाइनल बहुत ईजी है, बट अगर मैं डिसिप्लिन वैसे करूंगा आप निकल लोगे। फिर आते अपने यहाँ पे, रट्टा क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है जो कभी एग्जाम में नहीं आया, बहुत रेयर आया है, मतलब कि मॉक टेस्ट पेपर में बहुत, मान लो 5 साल में 2 बार आया है, या क्वेश्चन आए ही नहीं है, बहुत कम आए। हर एक चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होगा जो कभी आए नहीं है, इंस्टीट्यूट ने बहुत कम दिए, रेयरली दिए। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड चैप्टर है, ठीक है, मान लो म्यूचुअल फंड ये चैप्टर है, इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं आया, मान लो एक पैटर्न का, सपोज एनएवी कुछ कैलकुलेट करना पड़ा है जहाँ पे कैश दिया हुआ है। सी आई एम नॉट प्रॉपरली सेइंग कौन सा क्वेश्चन आया नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूँ। सपोज कैश का कोई क्वेश्चन था कि मतलब आपने यील्ड पे इन्वेस्ट किया है कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे, तो उसका भी कोई कैलकुलेशन आया नहीं होगा। ठीक है, ये 2015 या 16 का कोई एक पेपर में आया था। तो ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन जो है वो एक जगह नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन वेरी रेयर है, ये आए नहीं है कभी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा, ये पैटर्न ऐसा है। आप बोलोगे सर मैं कैसे करूं, सी जहां पे आपने क्लासेस लिया होगा वहां पे आपको बताया गया होगा कि ये क्वेश्चन आया नहीं होगा, या आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद भी समझ जाओगे, अरे ये क्वेश्चन मैंने तो मॉक टेस्ट पेपर पे देखा ही नहीं, मैंने तो आरटीपी में देखा ही नहीं, मेरे को तो मिला ही नहीं, क्योंकि आप ऑब्वियसली मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, लास्ट पेपर आप सब एक बार देखोगे, चाहे जितना ही आपके टीचर ने आपको दे दिया हो। मेरे को भी तो मन का शांति चाहिए, करेक्ट, तो मैं देखूंगा ही वो सही है, वो कोई गलत नहीं है, तो वहां पे आप समझ जाओगे कि कौन सा है, तो वो एक मार्क कर लो। कोई बोलेगा, मैं मैक्सिमम जगह सुनता हूँ कि जरूरत नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ वो इजी क्वेश्चन है, समझो इजी क्वेश्चन है और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लगता है कोई आपने किया नहीं तो आप नहीं कर पाओ, हो सकता है पैनिक हो जाते, एग्जाम में 3 घंटे मिलते, मेरा ब्रेन बहुत कॉन्शियस माइंड बहुत फटाफट चलना चाहिए, करेक्ट, सब माइंड का गेम है, एग्जाम इज ऑलवेज ऑफ माइंड गेम। मैं प्रिपेयर जब करो तब मेरे को पढ़ना सकना सब है, पर वो जो 3 घंटा दैट इज ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कितना इन दी मोमेंट हो, करेक्ट, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मार्क कर लेना, ये मार्किंग कोई नहीं बोलेगा आपको, पर मैं बोलूंगा आप करो, रीजन आएगा आप देखना। आज से 6 महीना 7 महीना आपका जब भी पेपर हो, मई 25 में हो सकता नहीं है, जून नवंबर में नहीं है, पर ये डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ला रहे हैं। आई एम विद एसोसिएटेड विद समवन जहाँ पे क्वेश्चन सेट होते हैं, मतलब अभी वो क्वेश्चन सेट नहीं करता, बट हमारा थिंकिंग ये है, आप भी देख सकते हैं इंस्टीट्यूट कैसे, बोर्ड ऑफ स्टडीज कैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है, तो इंस्टीट्यूट का वही क्राइटेरिया कि मैं नए नए एवेन्यूज पे जाऊं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज की टफ, आपको टफ जो लगता है, इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एक इंपॉर्टेंट लग सकता है, एक टफ, भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं 2 बार ट्राई कर रहा हूँ नहीं हो रहा है मेरे से, मेरे को यहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, या फिर यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट, अभी टफ में जो है, टफ में आपको ये देखना है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट आपको लगता है टफ, वो मार्क करना बस। मान लो क्वेश्चन अच्छा 2 मार्क किया आपने, 2 का आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्स कर दो, आप एक जगह लिख के रख रहे हो क्वेश्चन 2, ठीक है, बट आप जब क्वेश्चन 2 में जाओगे चैप्टर का क्या है, ये चीज मेरे को नहीं है, वो कोई कलर पेन से कर लो या पेंसिल से, जैसा भी आपको इजी लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको फोकस रखना है। ठीक है, फोर्थ है, फिफ्थ, ये तो क्वेश्चन का हो गया, फिफ्थ है फॉर्मूला। जो फॉर्मूलाज आपको टफ लगते हैं, ओनली आपको टफ लगते हैं, इंस्टीट्यूट आपको समरी दे दिया कोई टीचर ने, कोई नहीं, जो फॉर्मूला आपको बस टफ लगता है, यार मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन में जब डालना पड़ता है, मैं प्लस माइनस में भूल जाता हूँ, स्क्वायर में भूल जाता हूँ, कुछ भी है, वो फॉर्मूला आप एक जगह नोट डाउन करो कि ये फॉर्मूला मेरे को देखना है। पहला ये काम होगा, 1.5 डेज में तो हम बाद में आएंगे, पहले ये स्ट्रेटेजी होगा। फॉर्मूलाज कहीं लिखा हुआ है तो लिखे रहने दो, कोई भी चैप्टर है इसमें ऐसे कोई चैप्टर्स नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा कंसेप्ट पे कोई ध्यान देना है, कंसेप्ट पे कैसे आएंगे वो आई विल टेल यू, बट नॉर्मली यही पैटर्न होगा। ठीक है, ये हो गया, ये करके अब हमारा स्ट्रेटेजी है, अब हम आए हैं एग्जाम डे पे, मतलब जो अपना जब एग्जाम चालू हो गया, पहला हमने डे 1 पे एफआर एग्जाम देके आया है, ठीक है, शाम का वक्त है, फिर पूरा दिन मिलेगा सेकंड डे, थर्ड दिन मेरे को एग्जाम देना है। एफआर में आप जो भी करके आए हो रहने दो, भूल जाओ,
फॉरगेट इट, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरा फोकस अब एएफएम पे। आप मान लो मेरा एक ही पेपर है एएफएम और कोई पेपर नहीं है, ठीक है। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो शाम को आए, आके सो जाते हैं, ठीक है, 2-3 घंटा सोएंगे, फिर अपना फिर उठ के रात को पढ़ेंगे। दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है, ये आएंगे आधा एक घंटा में पढ़ने बैठ जाएंगे। तो जो भी है आप 3-4 बजे तक ही पढ़ोगे। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, मतलब आते ही पढ़ने बैठ गए हो, तो आप 12 बजे तक पढ़ के सो जाओगे। अगर आप सो गए हो फिर पढ़ोगे, तब आप 3-4 बजे तक पढ़ के सो जाओगे। ये मतलब नॉर्मल केस होता है। मैं वो दोनों केस ही एक ही होगा, ठीक है। फिर सेकेंड मेरे को फुल डे मिला, थर्ड है मेरे को एग्जाम डे मिला, यही है। तो मेरे को 1.5 डेज मिल रहा है। जिस दिन आप आए हो, एफआर एग्जाम दे के आए हो, ठीक है, ये 3 चैप्टर प्लीज कर लेना। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने जितने जन को बोला है, आई हैव सीन इट हैज बीन फ्रूटफुल। पहला क्या है, डेरिवेटिव्स, सेकंड इज आईआरएम, थर्ड इज फॉरेक्स। इसमें सीक्वेंस मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरा पर्सनल सीक्वेंस क्या है, आईआरएम पहले करो, फॉरेक्स सेकंड में करो, डेरिवेटिव्स थर्ड में करो। यहाँ पे चेंज हो सकता है। अगर आपको लगता है आपका डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप पहले डेरिवेटिव करो, फिर फॉरेक्स करो, फिर आईआरएम करो। अगर आपको लगता है नहीं डेरिवेटिव्स मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो पहले आईआरएम करो, फिर डेरिवेटिव करो, फिर फॉरेक्स करो, फिर डेरिवेटिव करो। वाई फॉरेक्स और डेरिवेटिव और आईआरएम पहले। पॉइंट इज कि आपको क्या लगेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉरेक्स कर लोगे तो आपका मेजर पोर्शन खत्म, बिकॉज फॉरेक्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये दोनों थोड़ा टफ चैप्टर्स है। अगर फॉरेक्स खत्म कर लोगे, हो मेरा चैप्टर खत्म हो गया, आपको टेंशन कम होगा। मेरा पैनिक मोड ऑन नहीं करना, बस मेरे को मेरा फोकस एग्जाम के टाइम पे ये होना चाहिए, मेरा पैनिक मोड ऑन नहीं हो। समझ आया? ये समझ आया क्या? ठीक है, ठीक। अगर आप वीडियो इतना दूर तक देख ली हो, प्लीज एंड तक देखो। अगर आपको अभी कोई इशू आया हो, लगता है ये सर ऐसे नहीं वैसे, क्या करना चाहिए, इस पे मेरे को कमेंट करके बताओ। मेरा डिस्कशन ग्रुप है, मैं उस पर आपको ऐड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें ग्रुप में ऐड हो। मेरे को बताओ सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कुल, ठीक है, आ जाओ। तो डे 1 में ऐसा हो गया, ठीक है, मैंने पहला दिन कर लिया, तो मेरे को लगा बस भाई हो गया, ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है। फिर डे 2 में आए हम। अब डे 2 में क्या होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एमएनए, म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल बजटिंग, आईएफएम, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, ये हमको चैप्टर खत्म करना है। कैसे करोगे, सीक्वेंस क्या होगा आप देख लो। अगर आपको लगता है, जो मेरे को भी पता है, आपको म्यूचुअल फंड इजी लगेंगे, तो पहले ये कर लेना। सुबह उठ के ऐसा एक चैप्टर कर लो जो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, 1-2 चैप्टर ऐसे कर लो। फिर आप क्या कर सकते हो, कैपिटल बजटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है मर्जर एंड एक्विजिशन आपके लिए इजी है, तो आप पहले वो कर लेना, बट पहले तो म्यूचुअल फंड कर लेना। आपको लगेगा हाँ भाई सुबह उठ के मेरे को एक कॉन्फिडेंस, जब भी आप उठते हैं ना, हमें एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मेरा दिन अच्छा जा रहा है। तो दिन अच्छा कैसे जाएगा, मैं कोई ऐसा एक चैप्टर पकड़ू जो मेरे को निकाल दे, मेरे को कॉन्फिडेंस हमें को आता है। कैसे करना है वो मैं बाद में, वो चैप्टर सीक्वेंस में बता रहा हूँ अभी। आप बोलोगे सर और कोई क्या, देखो हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आइडिया दे रहा हूँ, सामने वाला अपने हिसाब से एक्सपीरियंस दे रहा है। आपको क्या करना, आपको अपना फोटो देखना, मेरे को कौन सा इजी लगता है। समझ आया? ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ पहला म्यूचुअल फंड तो पहले ही म्यूचुअल फंड, नहीं। आपको लगता नहीं कुछ और करना है, आप वीडियो देख के ये समझ जाओगे अच्छा ऐसा हो सकता है। प्लान प्लान आप खुद का अपने ही बनाओगे। हो सकता है मेरा प्लान आप 80% कवर करो, लेकिन जो 20% आप अलग कर रहे हो ना, दैट विल डिफरेंशिएट यू। कोई प्लान कभी कॉपी मत करना, चाहे मैं दे रहा हूँ, कोई भी टीचर दे रहा हूँ, कोई भी कुछ करो, प्लान पूरा कॉपी मत करना, ठीक है। ठीक है, म्यूचुअल फंड पहले कर लो, कैपिटल बजटिंग फिर करो, फिर कोई भी चैप्टर का सीक्वेंस हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी निकाल लोगे। ये चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए। चैप्टर्स में कैसे क्या करोगे, पहला इज कि मैं कोई चैप्टर निकाला, ठीक है। मेरा ऐसा, मैं ऐसे करता था, और मैं जिसको भी मतलब आई एम गिविंग द क्लासेस, मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है वो ग्रिप आता है। ये मेरे को हेल्पफुल हुआ है फ्रॉम द अदर कोर्सेज, सीएफए हो, एसीसी सीएफए हो, या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो वहां से। मैं क्या करता हूँ, कोई चैप्टर है, सपोज डेरिवेटिव एक चैप्टर है, मैं 2 मिनट सोचूंगा मेरे को क्या है, तो मैं लिख के रख लूंगा मैं चैप्टर के वहां पे। सपोज मेरा जो नोट्स रहेगा, मेरा खुद का पर्सनल नोट्स, डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पंच लिख दूंगा। डेरिवेटिव्स में मेरे को ऑप्शन, कॉल, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्पॉट, फ्यूचर, ऐसा मान लो 3-4 वर्ड में लिख के रखता हूँ। नोट्स मैं पूरा नहीं बनाऊं, 3-4 वर्ड में लिख के रखता हूँ, ये मेरे को है इस क्वेश्चन इस चैप्टर में। इससे क्या होगा ना, मेरा दिमाग खुल जाएगा। अच्छा, मेरे को जब भी मैं डेरिवेटिव चैप्टर खोलने बैठूंगा, ऐसे मैं पढ़ता हूँ या ऐसे मैं पढ़ना चाहिए, मेरे को डेरिवेटिव में ये करना है, तो आपका दिमाग खुल गया, भाई मेरे को ये चैप्टर में इतना ही सीखना है, भूलोगे नहीं आप कुछ, ठीक है। आपने कर लिया। फॉर्मूलाज, अगर आपको कोई एक होता है फॉर्मूला पहले देख लेता है, कोई होता है क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला देख। आपको क्या सीक्वेंस, आपको क्या अच्छा लगता है वो करना।
फिर आप आ जाओगे कि आपने क्वेश्चंस मार्क करके रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रट्टा क्वेश्चंस, नेवर केम इन एग्जाम, यू फाइंड टफ, फॉर्मूलाज आपने टफ मार्क करके रखा हर चैप्टर का। आप वैसे वैसे क्वेश्चंस करते जाओगे। अब ये मैं बताता हूँ, सारा मार्किंग अब पहले हो जाना चाहिए। अब ये नहीं कि एक आरटीपी अलग से सॉल्व करो एक चैप्टर का, एमटीपी अलग से देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर अलग से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं डेरिवेटिव करने बैठा हूँ, मेरे को डेरिवेटिव का सारे क्वेश्चंस का मार्किंग मेरे पास था पहले से, मैं उसको पहले ही सॉल्व कर लूंगा। मैं नहीं वेट करूंगा कि भाई मैं ठीक है डे 3 पे जाके, जिस दिन एग्जाम है उसके सुबह जाके मैं आरटीपी एक बार देख रहा हूँ। मैं क्यों देखूं? अगर मान लो आरटीपी मेरे को 5 मिनट भी लगता है, मैं वाई आई विल वेस्ट माई टाइम, अगर मेरे को पता है वो क्वेश्चन मैंने पहले देख चुका है, मैं वेस्ट नहीं करूंगा अपना टाइम। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले मार्किंग ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आरटीपी में 25 का भी मैं वीडियो बनाया हूँ, देखो आप उसको जाके, क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दिया, आप देख लो उसको जाके अगर आपको अच्छा लगता है तो पहले मार्किंग हो जाना चाहिए। मैं एग्जाम डे पे आरटीपी अलग से करूंगा फिर वो करूंगा नहीं। जब मैं डेरिवेटिव्स लेके बैठा हूँ, डेरिवेटिव्स में क्या है मैं समझ लिया, डेरिवेटिव्स में कौन से क्वेश्चन है मैं मार्क कर लिया, मैं उसको देख के निकल गया। एक चैप्टर करके ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि भाई पहले मैंने चैप्टर्स कर लिया फिर आरटीपी फिर बाद में करूंगा। मैं क्यों एक ही चीज दोबारा अपने दिमाग को खटाऊं, नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड डे आपने ऐसा कर लिया। थर्ड डे जब आओगे सुबह, अभी आपको सुबह क्या करना है, पहले थ्योरी चैप्टर्स करना है, बिकॉज सब थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, थ्योरी आप कुछ भी लिख दोगे, अभी एमसीक्यूज है। थ्योरी में आप क्या कर सकते हो, जो भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको लगता है वो समझने का नहीं है बट वो मार्किंग है, कोई डेट है या कुछ है या कोई वर्ड्स है, स्टार्टअप फाइनेंस में स्पेशली कुछ वर्ड्स है, सिक्योरिटाइजेशन में कुछ वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स क्या करोगे आप कहीं पे लिख लोगे, समरी अपना वो चैप्टर के बाजू में लिख सकते हो, या आपने को अगर कोई ने नोट्स दिया होगा आपके टीचर ने तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, थ्योरी सुबह सुबह उठ के देख लो। डे 3 जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप समझ लो कि भाई हाँ ये मेरे को पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, मेरा क्लैरिटी हो गया। तो सुबह मान लो अपने आप अच्छा, इससे पहले आप अच्छे से सोओगे। डे 2 जो एग्जाम खत्म, मतलब आप जो इस दिन जो ये चैप्टर्स पढ़े हो उस दिन आप क्या करोगे, अच्छे से नींद लोगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। उस दिन 10 साढ़े 10 बजे जो भी आपका टाइमिंग है सो जाना, मिनिमम 8 घंटे का नींद लेना, खाना बहुत कम खाना डे 2 का रात को। ठीक है, एकदम लाइट मील लेना, खाना कम, सुबह उठो, माइंड फ्रेश करो, नहाओ धो, पढ़ने बैठ जाए। ये नहीं कि भाई मैं उठ के पढ़ने बैठ गया, माइंड फ्रेश करके 5 मिनट मेडिटेट करो एंड पढ़ने बैठो। पढ़ोगे कैसे, थ्योरी चैप्टर्स पहले कर लो, फिर अगर टाइम बचता है, बच सकता है, फिर आपको जो लगता है तब वो करना। कोई उसका कोई नहीं है कि भाई ये करना है वो करना है। आपको लगता है मेरे को कुछ नहीं करना, कुछ मत करना, आप रिलैक्स करना। आपको लगता है नहीं मेरे को सर यहाँ पे एक दो फॉर्मूला देख, अच्छा फॉर्मूलाज देख सकते हो कि कुछ है फॉर्मूला देखना है नहीं देखना है, ये सब आप देख सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, पहला है पैनिक नहीं करोगे, सेकेंड है आराम से रिलैक्स होकर आप कर पाओगे। सी मैं टारगेट करूंगा 95 प्लस, ऑब्वियसली मैं 100 और 100 टारगेट करूंगा, लेकिन मेरे को स्ट्रैटेजी भी लेके खेलना है। सब कुछ ही करना है लेकिन फ्लो में करना है, सीक्वेंस में करना है, जो कि मेरे को इजी रखे। मैं 40 मार्क्स लेने के लिए एफएम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। कभी भी कोई चैप्टर के लिए मत सोचना सब्जेक्ट के लिए, आई डोंट प्रेफर दैट। 100 पे 100 मेरे को लाना है, वो सोच के मैं चल रहा हूँ। कोई बोलेगा सर ये छोड़ देता हूँ, अगर वो आ गया तो मान लो कोई इजी क्वेश्चन आप पैनिक में नहीं कर पा रहे हो बट वो कर लोगे। एग्जाम ऐसे ही चीज है, तो कभी भी कुछ मत छोड़ के जाना। कुछ इजी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आप कर नहीं पाओगे वहां पे बैठ के, पर कोई हार्ड क्वेश्चन जो अगर आप देख के गए होगे ना आप निकाल लोगे। कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं। आप पहला तो रिलैक्स रहोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से यही था 1.5 डेज में चेनअप। आप एएफएम को ऐसे आराम से रिलैक्स कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बट उसके लिए बस यही है, आप पैनिक मत करो, आराम से करोगे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।